नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए कविता नवयुवकों के प्रति की व्याख्या सरलार्थ करने जा रहे हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में ये कविता इस प्रकार दिखती है। तो पहले हम कविता का उच्चारण करेंगे, फिर उसके कठिन शब्द, फिर सरलार्थ करेंगे। नवयुवकों के प्रति कविता कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। कवि इसमें क्या कह रहे हैं? हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। हे मनुज जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा देशो उद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। सब भक्त वर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता कहाँ। दो पथ असंयम और संयम, दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है दूसरा शुभ, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। यदि अब न संभलोगे तो फिर न संभलोगे कभी। तो ये बच्चों कविता थी। अभी हम जानते हैं कि नव युवकों के प्रति कविता में जो शब्द नव युवक है वो क्या है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हो ये सब है नव युवक। ये दो शब्दों के जोड़ से बना है, नव और युवक। नव का अर्थ होता है नया, युवक अर्थ बच्चा, जवान। तो नव युवक का अर्थ है नौजवान, जो बड़े बड़े जवान हो रहे हैं जैसे आप हो रहे हो। अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिसमें पहला शब्द तो ऊपर मैंने हरे रंग में लिख दिया था, निम्नोक्ति। ये दो शब्दों के जोड़ से बना है, निमन प्लस उक्ति। निमन का अर्थ आप जानते हो नीचे, उक्ति का अर्थ होता है लिखी हुई। तो कवि का भाव यह था कि नीचे लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ो। आ गया नवयुवक नौजवान, दृष्टि नज़र, मनुज मनुष्य, देशोद्धार देश का उद्धार करना, योग सहयोग, कौमार जवानी की अवस्था, धर्माचरण धर्म के अनुसार आचरण करना, धरो धारण करना, असंयम अपने पर रोक लगाना, संयम अपने पर रोक लगाना, असंयम अपने पर रोक ना होना। कि हम चाहते तो हैं किसी जगह पर हम दुखी माहौल में बैठे हैं, कोई हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है अथवा कोई बात हंसी की याद आ गई, लेकिन हमने अपनी हंसी रोक ली, तो यह हमने संयम बरता, अपने पर रोक लगा ली। लेकिन अगर हम हंस पड़े इसका मतलब हमें अपने आप पर रोक लगाना नहीं आता, वो होता है असंयम। अब हम इसकी सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले है प्रसंग लेखन। ये मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोज़ में बताया है। अगर ना समझ आया हो तो फिर से उस वीडियो को भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उस लिंक को भी टच करके वो वीडियो भी सुन सकते हो। तो प्रसंग लेखन में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश अथवा पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8, ये हमारी पुस्तक का नाम है, में श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कविता नवयुवकों के प्रति। कवि थे मैथिली शरण गुप्त, कविता है नवयुवकों के प्रति से ली गई हैं। अब आगे इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने देश के नौजवानों को देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको पूर्ण व्याख्या और अभ्यास कार्य की समझ आएगी और आप कार्य कुशलतापूर्वक कर पाओगे। अब है प्रथम, हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही है लगी। तो इसमें कवि क्या कह रहा है, हे नौजवान बच्चों, नौजवानों, आज सारे देश की नज़रें केवल तुम्हारी तरफ ही लगी हुई हैं। भाव सब तुमको देख रहे हैं, सबका ध्यान तुम्हारी तरफ है।
क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मनुष्य रूप में एक ऐसी ज्योति जला सकते हो जो पूरे संसार का उद्धार कर सकती है, प्रकाश दे सकती है। अर्थात तुम देश की तरक्की में, विकास में, उन्नति में अपना योगदान दे सकते हो। अगर तुम अपना सहयोग देश को उद्धार करने में, विकसित करने में नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? और तुम्हें ये ध्यान रखना है, देखो कहाँ क्या हो रहा है, कि आज पूरे विश्व में, संसार में क्या क्या कुछ हो रहा है और हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है और दूसरों को सुरक्षित रख देश की उन्नति में सहयोग कैसे देना है। दूसरा पद्यांश, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। कवि कहता है कि हे नवयुवकों, तुम जीवन में जहाँ भी, किसी पुस्तक में भी जो ज्ञान प्राप्त करते हो पढ़कर, उसको कार्य में बदलो भी। अर्थात अगर आपको आज समझाया जा रहा है ना कि बीमारी से कैसे बचना है, तो सिर्फ पढ़कर सुनकर उसको छोड़ना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। मास्क लगाना है हमें, हाथ धोने हैं हमें, घर से बाहर नहीं जाना हमें। दूसरी बात है भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद भक्त बहुत बड़ा भक्त था, जिसको बचपन में ही धर्म के प्रति आस्था बढ़ गई थी, धर्म का आचरण करता था। तो जिसकी धर्म में विश्वास होता है उसके मन को भी शांति मिलती है और उसका मन भी संयम भरा रहता है। तो इस प्रकार भक्त प्रहलाद की धारणा को मन में धारण कर लो और तुम खुद भी युवावस्था, मतलब अपनी इसी अवस्था में ही भागवत धर्म का पालन करो। भागवत धर्म क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था, आजकल महाभारत में भी आप सुन सकते हो, कि हमें अपना कर्तव्य करना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, हमें देश के उद्धार में सहयोग देना है। कब होगा, कैसे होगा, हमें नहीं सोचना। मनुष्य जन्म बहुत कठिनता से मिलता है और वह भी बहुत छोटा है, क्योंकि पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जानी है। रोज़ सुनते हैं ना, कोई बीमारी से मर गया, कोई दुर्घटना में मर गया, कोई घर बैठा अटैक से मर गया। तो हमें क्या पता हमारा जीवन कितना है, पता नहीं कितनी देर बाद मिला है। तो अपने जीवन को सफल बनाना है। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। जिंदगी में हर समय तुम्हें दो पथ दिखाई देंगे, एक संयम और एक असंयम। जो मैंने तुम्हें बताया ना, एक जल्दी प्राप्त करना, कंट्रोल ना करना अपने आप पर, और एक सोचकर सहज कर काम करना। लेकिन तुम्हें बार बार एक ही पथ अपनी तरफ झुकाएगा मन। और पहला अशुभ है, असंयम अशुभ है, सही नहीं है। संयम शुभ है, लेकिन मन है जो वो लालची है हमारा, वो पहले कहेगा नहीं नहीं ये काम कर ले, असंयम बरत, जल्दी इसका काम कर, चाहे गलत हो जाए। लेकिन अगर आज संभल जाओगे तो कभी भी डगमगाओगे नहीं, और अगर आज नहीं संभल पाओगे तो हमेशा के लिए पछताओगे। अतः अभी जाग जाओ और अपनी जिम्मेवारियों को समझो। बच्चों, आपको समझ आ गई होगी सरल शब्दों की व्याख्या। अगर फिर भी किसी पंक्ति, किसी शब्द का अर्थ ना समझ आया हो तो आप नीचे जो कमेंट लिखे होते हैं वहाँ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देकर पूछ सकते हो। अभी हम इसका कुछ अभ्यास कार्य करते हैं कि इस कविता के कवि का नाम क्या है। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त। कविता किनको संबोधित की गई है? नवयुवकों अथवा नौजवानों को। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी परिणत करो। इसका आशय क्या है? भाव यह है कि जो भी हम पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे कार्य में भी लगाना चाहिए, जीवन में अमल में लेना चाहिए। नवयुवकों के सम्मुख कौन से दो पथ हैं? असंयम और संयम, दो पथ हैं। और किसका चुनाव करना चाहिए? संयम के पथ का, क्योंकि वही शुभ रास्ता है। आगे विपरीत शब्द है अ प्लस संयम असंयम, अ प्लस शुभ अशुभ, अधर्म अविश्वास। बेटा अ लगने से कमी हो जाती है अच्छी चीज़ की, ठीक है, इसीलिए अ लगाकर हम उसको विपरीत बना रहे हैं। आगे पर्यायवाची मनुज मनुष्य मानव, ज्योति प्रकाश उजाला, संसार जग दुनिया, पथ रास्ता मार्ग। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।